कुरुक्षेत्र युद्ध का 15वां दिन। पांडव सेना बिखर रही थी, एक आदमी की वजह से, द्रोणाचार्य, जिन्हें रोकना नामुमकिन था। तब कृष्ण ने एक योजना बनाई। एक हाथी था जिसका नाम था अश्वत्थामा। द्रोण के बेटे का नाम भी था अश्वत्थामा। हाथी को मार दो, युद्ध भूमि पर खबर फैलाओ, द्रोण टूट जाएंगे। लेकिन समस्या थी, द्रोण किसी पर भरोसा नहीं करते थे, सिवाय एक इंसान के जिसने अपनी पूरी जिंदगी में एक भी झूठ नहीं बोला था। यह समझने के लिए कि आगे क्या हुआ, पहले इस इंसान को जानना जरूरी है। युधिष्ठिर, भीम जैसी ताकत नहीं थी उनमें, अर्जुन जैसी प्रतिभा भी नहीं, लेकिन एक चीज थी जो उन्हें सबसे अलग करती थी, सत्य। झुकने वाली दुनिया में वे नहीं झुके, और पौराणिक कथाओं ने इसका एक प्रतीक दिया। उनका रथ जमीन से 4 अंगुल ऊपर उड़ता था। कोई वरदान नहीं, कोई चमत्कार नहीं, बस एक रिकॉर्ड। हर वो सच जो उन्होंने चुना जब झूठ आसान था, वो रथ को हवा में रखता था पूरी जिंदगी। फिर आया वो दिन, युद्ध का 15वां दिन। उन्होंने जो कहा उसकी कीमत बहुत बड़ी थी, लेकिन उस तरह से नहीं जैसा आप सोचते हैं। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं मॉरल इंजरी। जॉनथन शे एक साइकाइट्रिस्ट थे, जिन्होंने यह उन सोल्जर्स में देखा जो युद्ध से वापस लौटे थे। वो टूटे नहीं थे उससे जो उन्होंने देखा, बल्कि उससे जो उन्होंने किया। गिल्ट कहता है मुझसे गलती हुई, मोरल इंजरी कहता है मैं वो बन गया जो मैं कभी नहीं बनना चाहता था। अब वापस युधिष्ठिर के पास, युद्ध भूमि पर, द्रोण सामने, इंतजार में। युधिष्ठिर ने मुंह खोला, अश्वत्थामा हथ। अश्वत्थामा मारा गया। फिर बस एक फुसफुसाहट, नरो व कुंजरो वा, मनुष्य या हाथी नहीं कह सकता। युद्ध के नगाड़े गूंज उठे। दूसरा हिस्सा शोर में दब गया। द्रोण ने सिर्फ पहला हिस्सा सुना। उन्होंने धनुष छोड़ दिया, बैठ गए, आंखें बंद कर लीं और मारे गए। और युधिष्ठिर का रथ जमीन को छू गया। पहली बार अपनी पूरी जिंदगी में वो रथ फिर कभी नहीं उठा। युद्ध खत्म हुआ, युधिष्ठिर जीते। 18 दिन, लाखों मृत, गुरु, भाई, दोस्त सब चले गए और उन्हें दे दिया गया एक मुकुट। लोग जश्न मना रहे थे, भाई जश्न मना रहे थे, और वो महसूस कर रहे थे कुछ नहीं से भी बदतर, क्योंकि जीत को राहत लगनी चाहिए। उनके लिए यह सबूत लगी, उस बात का सबूत जिस पर उन्होंने हां कही थी, उस इंसान का सबूत जो वो बन गए थे। उन्हें सिंहासन नहीं चाहिए था, राज्य नहीं चाहिए था, और कहे वो 7 शब्द जो महाभारत कभी नहीं भूला, मैं राज्य नहीं करना चाहता। हम में से ज्यादातर लोग कभी युद्ध भूमि पर नहीं खड़े होंगे, लेकिन यह एहसास हम जानते हैं। आपने सालों तक मेहनत की, कुर्बानी दी, समझौता किया, खुद से कहा यह इसके लायक है, और फिर आप वहां पहुंचे और कुछ नहीं लगा, या इससे भी बुरा लगा कि जिस इंसान ने यह किया वो आप नहीं थे। शायद आप चुप रहे जब बोलना चाहिए था, शायद आपने हां कह दी जब नहीं कहनी थी, और खुद से कहा यही तो होता है। लेकिन कुछ बदल गया, रथ जमीन को छू गया। लेकिन एक सवाल है जो सोचने लायक है, आप क्या करते उस युद्ध का 15वां दिन जो आपने शुरू नहीं किया? हर शांतिपूर्ण रास्ता बंद हो चुका था। पुत्र मृत, दोस्त मृत, लाखों मृत, और एक आदमी खड़ा है आपके और इस सब के अंत के बीच। एक शब्द और यह खत्म हो जाएगा। बाहर से कहना आसान है, यह धर्म का विश्वासघात था। अंदर से यह उतना आसान नहीं था। जब शुद्ध रहने की कीमत हो लाशें और उन लोगों को गिरते देखना जिन्हें आप प्यार करते थे। युधिष्ठिर ने सही और गलत के बीच नहीं चुना, उन्होंने चुना गलत के 2 रास्तों के बीच, और यही वो चुनाव है जो इंसान को तोड़ता है, खलनायकों को नहीं, अच्छे लोगों को। युधिष्ठिर ने युद्ध के बाद 36 साल राज्य किया, बुद्धिमानी से, न्यायपूर्वक, अच्छी तरह। लेकिन रथ
जमीन से कभी नहीं उठा। और शायद यही बात है, मॉरल इंजरी साफ नहीं होती, ये रहती है, लेकिन वो धीरे धीरे सिर्फ एक चीज होना बंद कर सकती है जो आप हैं। वो वापस नहीं जा सके जो वो पहले थे, कोई नहीं जा सकता। लेकिन जो उन्हें मिला वो कुछ और था। उन्होंने इसे उठाना सीखा, इसके साथ राज करना सीखा, इस जानकारी के साथ कि यह हुआ था। यही है असली स्वीकृति, भूलना नहीं, बस जारी रहना। महाभारत हमें कभी नहीं बताता कि युधिष्ठिर ने खुद को माफ किया या नहीं। शायद यही बात है, कुछ घाव बंद नहीं होते, वो बस उस इंसान का हिस्सा बन जाते हैं जो आप हैं। आप कौन हैं? परीक्षा से पहले या रथ के जमीन छूने के बाद? अगर यह किसी के बारे में सोचने पर मजबूर करे तो उन्हें भेजिए। अगर यह आपको पसंद आया तो और भी है यहाँ। हमारी प्लेलिस्ट देखिए और लॉर एंड माइंड हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो लॉर एंड माइंड चैनल जरूर विजिट करिए।